आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी की ना, ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे, मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? एक बात और है, हम अपने पति के नाम पे YouTube चैनल चलाते, उस पे 502 सब्सक्राइबर हैं। आप आशीर्वाद दें कि मेरा चैनल आगे चले, हम अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करें। पति के नाम से चला रही हो चैनल? हाँ, सब कुछ उसी के नाम से रहेगा, भले लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो। तो आप बता तो देना कि मैं यहाँ आई हूँ, वो ढूंढ रहा होगा बेचारा आपको। वो लाइव देखेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा। फोन तो लगा ही दो उनको। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मेरी। अब कहाँ रिचार्ज ही नहीं है? नहीं। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? मैं सास ससुर बस को छोड़ के ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि पाना छूना पड़ेगा। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में। तो बच्चों के साथ रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। मेरी नानी हावड़ा से आई है गुरुजी, उनसे चला नहीं जाता। वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी अभी। प्लीज गुरुजी। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाएं? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? अभी तो मैया अच्छी हट्टी कट्टी है, ये मारने पे तुली है। गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो कर्जा बढ़िया। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी हैं? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं है? किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव आओ। पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? और गुरुजी मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे हम माला जाप करते हैं या हवन में आहुति डालते हैं तो इन्हीं 3 उंगलियों से डाली जाती है वो? ना 2। मतलब एक, हाँ जी 2। तो स्वाहा स्वाहा ऐसे।
तो इन्हीं दोनों से क्यों डाली जाती है गुरुजी? यदि इन तीनों से डाली जाती तो आप ये पूछते इन तीनों से क्यों डाली जाती है। इन चारों से डाली जाती तो आप पूछते चारों नहीं गुरुजी, मुझे इसलिए दो से डाली जाती है। अच्छा शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। पिताजी है? हाँ पापा है। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैं से बता रहे हो। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन है। अरे सब पूछ रहे हो भाई। 3 बहन है। भैया तुम नकल कराने खड़ी हो गई। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होके भी नकल करा रही है। 2 एकड़ है। कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को भी पसंद कर लिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई? बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। प्रेम भी है सर। हाँ प्रेम भी है। प्रेम है? हाँ प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से मैनेज किया जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो। लड़ाई मत करा करो ना, लड़ाई मत। आप कुछ बोले मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? लो। राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी ऐसा ही बोलते रहते हैं। बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोलो मेरी माँ। क्या बोलूं, भूल गई। याद कर लो जल्दी। गुरुजी, हाँ गुरुजी आपने साधना चैनल पे 3 बजे क्यों कथा शुरू कर दी? कितने बजे करें बताओ? 1 बजे। 1 बजे से? हाँ। तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहता है ना। तो आप फ्री कब रहती हैं? मैं बीमार रहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। गरू जी? हाँ गुरुजी हो ना। गरू जी हाँ। गुरुजी राम राम। राम राम। हमारा एक लड़का है, एक लड़की है। गुरुजी हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। तो दिमाग में छेद है क्या? जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है, पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? राधे राधे गुरुजी। क्या शादी करना जरूरी है? 17 साल की उम्र है मेरी। जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। गुरुजी कुछ जगह प्यार है लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते हैं। पति पत्नी के बीच में जो पड़े लवरा। गुरुजी राधे राधे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी। जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके कर सकती है। मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम भी तो बता रहे हैं कि कर सकती है, ये हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी क्या गुरु दीक्षा लेना ही जरूरी होती है?
ऐसे निरंतर जप करते रहें, श्री जी के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करें, तो श्री जी नहीं मिलेंगी? भाई जो लड़का पसंद आए तो पसंद आ गया, अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम? कि करना पड़ेगा? मेरा रिश्ता हो गया है, माता अरे पिता आपकी के आज्ञा हम से तो हुआ। उदाहरण दे रहे हैं। अब आपका रिश्ता हो गया, विवाह ना करो और संग रहो, अच्छा रहेगा? समाज अच्छा कहेगा? विवाह करना जरूरी है, जी है ना? ऐसे ही है बेटा, जैसे विवाह करना जरूरी है ऐसे गुरु बनाना जरूरी है। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर, कुटी। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं, जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। अच्छा बताइए, आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया, नहीं इससे नहीं, हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले। अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर ना, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो, अकेले में क्या बात नहीं तो इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा, पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा, आप सर 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं, प्रतिबंधित है। हाँ हाँ। तो अच्छा, उसमें ब्रेक रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर, 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। एक उंगली जरा काट के दे दो हमें, हम भी उसको पका के खाएंगे। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते हो, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। गुरुजी, वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं। गुरुजी, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी, इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा, तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का, मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? गजब बेइज्जती है। तुम्हें नाले का पानी अच्छा लगेगा वो भी पीने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। गोबर अच्छा लगेगा, गोबर भी खाने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। फिर मतलब तुम्हें कल से गाय का मांस कोई खिलाए और वो अच्छा लगने लग जाए, तुम गाय को खाने लग जाओगे? गुरुजी, आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये? तुम दोनों जाओगे। 90% पुरुष हार्ट अटैक से मरते हैं, सिर्फ 10% स्त्रियां हार्ट अटैक से। क्यों? स्त्रियों में ये अच्छी बात होती है कि कुछ भी बात होती है वो बता देती हैं, उनके अंदर कुछ ठहरता नहीं है। बस स्त्रियां एक ही बात छिपा के रखती हैं। शादी के पहले पूछो कि कितने बॉयफ्रेंड हैं, तो वो छिपा लेती हैं। मैं महाराष्ट्राची आयु नागपूर से, मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठी चालीत क्या धरून कबड़ू आयो। दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली। हमारी भाषा समझ में आती है? हो, समझती हिंदी पण कम कम। तो कुछ कम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको। नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं। हाँ। और कुछ बोल ही नहीं सकते। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस।
ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, नहीं है जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई? विश्राम कर लो। लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे हैं। ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी। ये बताओ, मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हैं? पता नहीं गुरुजी, मतलब छुटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे। कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे। जी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी, गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। ठीक है गुरु। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। तुम ही छोटू हो? हाँ जी। सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है। बीमारी आगे आगे खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है? ये बीमारी है? कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मनोहर जी की पत्नी हो आप? जी। अरे वो तो बढ़िया है, कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको। जी। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा। अजी सुनते हो? आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था जी। अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खरच नहीं तो दे अब रहे। प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो? करती हूँ। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते, अब काहे छोड़ दिया उस चोर को? गजब बेइज्जती है। डर कर मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था? जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। जैसे पहले लड़की को समझाते थे, बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो अब पत्नी की 2 बात सुन लेना, ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। भगवान की दुआ से सब कचुए बस आशीर्वाद दो।
अब ये बता दो मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। माँ? माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर? लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कछु राजी है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दो। हाँ। वो कह रही ना यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। मैं ठीक है। गुरुजी से ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर? लेकिन हमारे साथ ये गलत क्यों होता है? अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है, आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, यही सवाल है? जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात? क्या हुआ? डर गई बहन, डर गई। लेकिन मुझे यही है कि हर चीज में हर किसी के साथ बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? आम कभी मौसम आएगा कभी आम मैंगो, तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ आम अच्छा लगता है आपको? नहीं। जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। अच्छा खाओ माँ कसम। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है, गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है, तो आप करवा सकते हैं। यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 बनाया जो भी कुछ तुमने दिया। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा।